students, welcome back. In this video we will discuss class 10 NCERT main exercise questions chapter 12, that is electricity. So क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. इससे पहले आपके MCQ क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास क्या है. हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. क्वेश्चन में ये तो क्लियर कर ही दिया उसने कि जो हमारा वोल्टमीटर होता है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. सो हमने ये भी पढ़ा था कि जो एमीटर होता है हमारे पास, लास्ट डिवाइस था हमारे पास एक एमीटर. एमीटर का किसके लिए यूज करते हैं हम? करंट को मेजर करने के लिए. सो इन दोनों को हम अलग अलग कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए जो वोल्टमीटर लगाया जाता है उसको हमने कनेक्ट कैसे करना है. सो सिंपल है. ये मान लो हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसके अगेंस्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है. तो जो हमारा वोल्टमीटर होता है वो हमेशा हम किस में ऐड करते हैं? पैरेलल में ऐड करते हैं. सो इसका सिंपल सा आंसर होगा क्या? वोल्टमीटर इज ऑलवेज connected in parallel to an या with an electric circuit. तो सिंपल है कि जो हमारे पास वोल्टमीटर है उसको हम हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. अगर यही क्वेश्चन हमें एमीटर के बारे में पूछा जाता तो एमीटर को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, दैट इज एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. समझ में आ गया वो क्वेश्चन. सो सिंपल क्वेश्चन था. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नंबर 6. A copper wire has diameter 0.5 मिलीमीटर. तो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर. सो सबसे पहली बात इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो कन्वर्जन आपने याद रखना है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर. क्लियर? ये कन्वर्जन है हमारे पास मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए. सेकंड, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो. 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम मीटर. इसके बाद उसने पूछा हमारे पास व्हाट विल बी द लेंथ. सो वी हैव टू फाइंड एल टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम. सो रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 10. सो ये वैल्यूज हमारे पास दी हुई है. यहां से हमने L की वैल्यू निकाली. सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं. तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. सो यहां से हम L का फॉर्मूला बना लेते हैं. L इज इक्वल टू R, A ऊपर चला जाएगा, रो को नीचे ले आओ. सो फॉर्मूला बन गया हमारे पास R मल्टीप्लाई A अपॉन L. अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमारे पास, यहाँ पे डायामीटर गिवन है, एरिया नहीं गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ से एरिया निकालेंगे. सो एरिया निकालने के लिए थोड़ा साइड में चलते हैं. एरिया इज इक्वल टू पाई d² अपॉन 4. डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास. अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो पहले डायमीटर से r निकाल लो. r कैसे निकाल लोगे? डायमीटर का हाफ करके. अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. अगर आप r निकाल के करोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पाई r². ये डायमीटर में डायरेक्ट फॉर्मूला, तो हम यही यूज करेंगे. 22/7 मल्टीप्लाई d² यानी कि इसका स्क्वायर 0.5. इसको ऐसे रख लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. R A की वैल्यू पाई d² अपॉन 4 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट. अब डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं. R की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है? 10 मल्टीप्लाई पाई d², 22/7. ये 7 भी नीचे ले आओ, 4 हमारे साथ आएगा. रो की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये रही 1.6 इंटू 10⁻⁻8. रो की वैल्यू भी होगी, 7 भी आ गया, 4 भी आ गया. 22/7 था हमारे पास. रह गया एरिया. एरिया हमारे पास क्या था? सॉरी d² ये रहा 0.5 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर. 2 बार पुट करना है इसको, तो स्क्वायर में पुट कर दो. अब
सिर्फ इसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। सो कैलकुलेशन तो आपने खुद ही करनी है। सो कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिंपल, जितनी कटिंग होती है उतनी कटिंग कर दो, पावर्स को आप सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से 10 की पावर -6 बन जाएगी, यहाँ से 10 की पावर -8 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर ऊपर 8 पॉजिटिव में जाएगा, -6 + 8 तो 100 बचेगा ऊपर। बाकी सारा सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 122.7, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर। सिंपल है, कैलकुलेशन करोगे आप इजीली हो जाएगा। इसके बाद उसने पूछा था हाउ रेजिस्टेंस इज चेंज व्हेन इट्स डायमीटर इज डबल्ड। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया किसके बराबर है, πd², πd²। सो एरिया की इनवर्सली है, इसका मतलब r 1/d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जब आप डायामीटर को स्क्वायर यानी कि डायामीटर को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4, क्योंकि जब आप डायामीटर को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस, जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/4। सो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझे इसे। सो क्लियर हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, सीबीएसई में आया हुआ है। सो आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। नंबर 7 देखो क्या हमारे पास, द वैल्यूज ऑफ करंट। सो यहाँ पे हमें करंट दैट इज I इन a given conductor for the corresponding values of V across the conductor are given below. So यहाँ पे हमें I that is current और V that is potential difference, इनकी वैल्यूज का एक टेबल दिया हुआ है एंड उस वैल्यू से हमें क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। सो यहाँ से हमें दोनों वैल्यूज में ग्राफ ड्रॉ करना है और उन्हीं वैल्यूज में से हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। सो यहाँ पे हम x एक्सिस v के साथ ले लेंगे और जो हमारी y एक्सिस है उसे हम I के साथ ले लेंगे, यानी कि एक x एक्सिस है हमारे पास, उसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मेंशन कर दिया और जो y एक्सिस है उसे हमने करंट के लिए मेंशन कर दिया। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं v के लिए वो 1.6 से लेके 13.2 तक है। सो यहाँ से हम 0, 2, 4, 6, 8, 9, 12 अप टू 14 तक ले लेते हैं, क्योंकि 14, 13.2 ये आपस में मैच कर जाएंगे। सो 13.2 14 से लेस है, इसका मतलब यहाँ पे 14 मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। सो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2, 3, 4, 5। सो जब आप इन वैल्यूज में ग्राफ ड्रॉ करोगे, वैसे तो ये ग्राफ थोड़ा सा जिगजैग आएगा, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ग्राफ हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो कुछ ये वैल्यूज होगी हमारे पास। सो 0.5 पे 1.6, 0.5 कुछ यहाँ पे होगा, 0 2 के बीच में, और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1.6 आ जाएगा। सो इसी तरह से हमारी सारी वैल्यूज आ जाएगी एंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन हम मान रहे हैं, क्योंकि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास v जो होता है I के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यूज में व्हाइट पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ जिगजैग लाइन टाइप आएगा, लेकिन क्योंकि v I के प्रोपोर्शनल होता है तो हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के इसको हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। सो जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज V/I। सो V/I के लिए आप कोई भी एक सेट चूज कर सकते हो, जो सा मर्जी, सो जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लिया तो V/I ले लें। सो कोई भी एक सेट, चाहे आप ये वाला ले लो चाहे आप ये वाला ले लो, आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा, क्योंकि R V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है तो R हमारे पास हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो हमने ये वाला सेट ले लिया 3.4/1.0, सो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3.4 ओम। बाकी भी आप किसी भी सेट को सॉल्व कर सकते हो, लाइक अगर हम 6.7/2.0 को सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। सो 2 पॉइंट, सो अराउंड अगेन 3.4 आपका आंसर आएगा। सो बेसिकली चाहे आप इस वाले सेट से कर लो, चाहे आप इस वाले सेट से कर लो, चाहे आप इस वाले सेट से कर लो, जैसे भी आप करोगे आपके पास आंसर अराउंड 3.4 ही आएगा, क्योंकि R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आपने इन वैल्यूज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपने R की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे हमारे पास, व्हेन a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड
across an unknown resistor there is a current of 2.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमें I की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 2.5 मिली एम्पियर। तो इसको चेंज कर लेते हैं पहले 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ तो हमें पता है क्योंकि मिली एम्पियर को जब भी हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻³ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की, और वोल्टेज जो हमारे पास है वो कितनी है 12 वोल्ट। सो सिंपल ओम्स का यूज करते हैं हम यहाँ पे, R का फॉर्मूला V/I। सो यहाँ से V की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, V is 12, I की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ सो यहाँ से पॉइंट कट करके आप 10 लगा दोगे ऊपर। सो यहाँ से जो 10⁻⁻³ है इसको भी ऊपर ले जाओ 1 2 3, ये वाला 10 ये वाली 0 हो गया, ये 10⁻⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव में जाएगा, तो 3 पावर हमने एज अ जीरोस यहाँ पे लगा दिया। सो 25 इसको कट कर लो, 25 4 100 8 सो आपका आंसर कितना आ जाएगा सिंपल 4800 ओम। सिंपल कैलकुलेशन है, जब आप करोगे सिंपली आपका आंसर 4800 आ जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, R = VI। समझ में आ गया होगा सभी के। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। A battery of 9 volt is connected, यहाँ पे V की वैल्यू नोट कर लेते हैं पहले, is connected in series with 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12। So यहाँ पे काफी सारे रेजिस्टर हमें दिए हुए हैं, उनको एक बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ से पहले हम सीधा सीरीज का रिजल्ट निकाल लेते हैं RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो सीरीज में हम क्या करते हैं, सारे रेजिस्टेंस को सिंपल प्लस कर देते हैं। सो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12। अब जब आप इन्हें प्लस करोगे सो इनको अलग से प्लस कर लेते हैं 0.5, 0.4, 0.3 एंड 0.2। सो 5 और 9, 9 3 12, 12 1 3 4। सो 1.4 प्लस दिस वन 12, सो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 13.4 ओम। सो इनको प्लस कर लिया अलग से, 12 में इसको प्लस कर दिया, टोटल रिजल्ट जो रेजिस्टेंस है हमारे पास सीरीज में वो कितना आ गया 13.4 ओम। सो यहाँ से अगर हम सिंपल करंट की वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I V/R के बराबर होता है। सो V की वैल्यू 9/34, सॉरी 13.4, यहाँ से 0 लग जाएगी। सो 90/134, 45, 2 6 12, 70, 45/67। इसे पॉइंट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। सो जब आप इसे पॉइंट्स में सॉल्व करोगे 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, वो आप डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा। सो 0 पॉइंट जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब यहाँ से एक चीज जो हमने ध्यान से समझनी है, ये वाला जो करंट हमने निकाला है जो आप डिवाइड करके निकालोगे, यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो करंट है सीरीज में ओवरऑल। अब हमें पता है सीरीज की एक सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सीरीज में जो करंट रहता है वो सेम रहता है, यानी कि जितने भी रेजिस्टर हैं सभी में से जो करंट की वैल्यू होगी इट विल बी सेम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना होगा सिर्फ सीरीज में कि सभी रेजिस्टर में से जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो फाइंड करना था, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू 12 ओम, अब हमने जो बात की है वही यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सीरीज में है और सीरीज में करंट क्या रहता है सेम। इसका मतलब 12 ओम में से भी जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी करंट होगा, वो क्या होगा सेम होगा। सो यही वाला आंसर जो हमारा आया है ये सेम किस में से बिलो करेगा, 12 ओम से बिलो करेगा। समझ में आ गया होगा। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। सो यहाँ से हमें क्या पता करना है कि 176 के हमें कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ताकि उनमें से जो करंट का फ्लो होगा वो 5 एम्पियर होगा और जो वोल्टेज वो मतलब अडॉप्ट करेंगे या वोल्टेज उसमें से जो पास करेंगे दैट विल बी 220 वोल्ट। सो यहाँ से सिंपल ये चीज देख लेते हैं पहले, यहाँ से R निकाल लेते हैं। देखो I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 एम्पियर,
एंड वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी है 220 वोल्ट। सो यहाँ से आर निकालते हैं। सो दिस इज स्मॉल आई एंड आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है V अपॉन आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये हमने पढ़ा ही हुआ है। सो V की वैल्यू 220 डिवाइड बाय आई की वैल्यू 5। सो इसको सॉल्व करो, इट विल बी 44 ओम। अब एक आर हमें ऊपर दिया हुआ है जिसके हमने नंबर फाइंड करने हैं, दैट इज 176 ओम। सो यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रिक है कि जो ये स्मॉल आर हमने इन दोनों से निकालना है और जो हमें गिवन आर जिसके रेजिस्टेंस हमने नंबर हमें पता करना है, इन दोनों के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। जब ये पैरेलल में होते हैं तो n दैट इज नंबर कैसे निकालना है, r दैट इज स्मॉल। सो n इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, यानी कि जो गिवन r है और जो r हमने निकालना है दोनों को डिवाइड कर दो, दैट विल गिव अस द नंबर व्हिच विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, so that the current flow will be 5 ampere and voltage will be, the potential difference will be 220 ohm, sorry volt. So capital R की वैल्यू 176 and small r की वैल्यू 44। so solve कर लो, so आंसर कितना आएगा हमारे पास 4, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। so हमें 4 जो रेजिस्टर्स हैं ये लगाने पड़ेंगे पैरेलल में, तब इनमें से जो करंट फ्लो होगा वो 5 एम्पीयर होगा और जो वोल्टेज हमारे पास होगी वो 220 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, show how would you connect 3 resistors each of resistance 6 ohm। so यहाँ पे हमें 3 रेजिस्टर दिए गए हैं 6 ohm के, हमने इन्हें कनेक्ट करना है किसी भी तरीके से so that the combination has resistance 9 ohm and 4 ohm। so यहाँ से हमने अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन बनाने हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो इन दोनों के बराबर अलग अलग आना चाहिए। so इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 रेजिस्टर है, इनमें से 2 ले लेते हैं हम 6 ohm के। so let 2 resistors are connected in parallel। so इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट देखो क्या आएगा, 1/RP 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि 2 लिए हैं और जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रिवर्स करके 6 एलसीएम आ जाएगा। so 1 + 1 दैट इज 2/6 1/3। तो RP हमारे पास कितना आ जाएगा 3 होगा, रिवर्स कर दिया, RP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब जो हमारा बचा हुआ 6 है और जो RP हमने निकाला है, बचा हुआ 6 और RP जो हमने निकाला है इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, यानी कि 6 ओम जो हमारा बचा हुआ था एंड RP आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज में है तो RS कितना आ जाएगा हमारे पास 6 ये वाला, और RP जो हमने निकाला था 9। सो ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया 9 ओम। सो इसमें क्या किया हमने, पहले 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया और उनका जो रिजल्ट आया था उसको जो हमारा 6 बच गया था उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 9 ओम। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सो सेकेंड पार्ट में हमें आंसर कितना चाहिए 4। अब 4 कैसे निकालना देखो, इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे। जो ईच 6 ओम है इसके 2 रेजिस्टेंस, लेट 2 रेजिस्टेंस, 2 ही लेंगे यहां पे भी, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो अब हम पैरेलल में नहीं कर रहे, अब हम किसमें कर रहे हैं सीरीज में कर रहे हैं। सो अब जब सीरीज में आप कनेक्ट करोगे तो सीधा प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 6 + 6 कितना हो गया हमारे पास 12 ओम। अब जो ये सीरीज वाला रिजल्ट आया और जो हमारा एक 6 बचा हुआ है इसको हम पैरेलल में करेंगे। सो नाउ RS जो ये निकालना है हमने, एंड जो हमारा 6 ओम बचा हुआ है उसको दे आर इन पैरेलल, हमने अपनी तरफ से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से RP निकालेंगे हम 1/6 और जो हमारा ये रिजल्ट निकाला था 1/12। so इन दोनों को एलसीएम ले लो 12। so 6 2 12 1, so 3/12 दैट इज 1/4। तो RP कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो यही हमारा सेकंड पार्ट का रिजल्ट समझ में आ गया होगा। सो ये आपने देखना है कि आपने पहले सीरीज में करना है या पैरेलल में करना है, जैसे भी हमने रिजल्ट बनाना है। सो पहले में हमने पहले 2 को पैरेलल में किया, बाद वाले को सीरीज में किया। इस वाले रिजल्ट में हमने पहले 2 को सीरीज में किया, बाद वाले को पैरेलल में किया। सो जैसे भी करोगे आपका रिजल्ट, आपका जो आंसर उसने जो मांगा है वो हमारे पास आना चाहिए। सो समझ में आ गया होगा सभी के। क्वेश्चन नंबर 12, several electrical bulbs designed to be used on 220 volt supply है। सो यहाँ पे काफी सारे बल्ब्स हैं हमारे पास, इनको हमने 220 वोल्ट सप्लाई पे यूज करना है, which are rated at
10 वोल्ट। सो यहाँ पे देखो गिवन क्या है हमारे पास, ईच बल्ब की जो पावर है वो 10 वॉट है एंड इनकी जो वोल्टेज है ये हमारे पास कितनी है 220 वोल्ट। सो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। सो पी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। सो यहाँ से देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों को, P नीचे आ जाएगा, R साइड पे चला जाएगा। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं 220 मल्टीप्लाई 220 क्योंकि V का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय P 10। सो एक जीरो कट जाएगी। सो इन दोनों का स्क्वायर कर लो 484, एक जीरो इसके साथ आ जाएगा। सो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया कि ईच बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना यूज होगा 4840 ओम। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो अलाउएबल करंट है यानी कि जितना करंट हमें मैक्सिमम देना है वो कितना देना है 5 एम्पीयर। सो करंट की वैल्यू यहाँ से ले लो 5 एम्पीयर। वोल्टेज तो सेम ही है हमारे पास 220 वोल्ट। सो यहाँ से भी आर निकाल सकते हैं हम, यहाँ से स्मॉल आर ले लो, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब V की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास 220 एंड I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। सो यहाँ से सॉल्व करना इसको 44 करना। सो स्मॉल r आ गया हमारे पास, कैपिटल R आ गया हमारे पास। अभी हमने पीछे भी इसका एक ऐसी जैसा एक क्वेश्चन किया था कि जब भी हमने पैरेलल में बल्ब्स को कनेक्ट करना है, सो पैरेलल के लिए हमारे पास नंबर कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू स्मॉल r सॉरी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। सो कैपिटल R की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास 4840 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 44। so इसको सॉल्व कर लो। सो 1 पे जाएगा पहले ये, फिर 1 पे जाएगा 0। सो यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो लैंप्स है वो हमें कितने लगाने पड़ेंगे 110। सिंपल था क्वेश्चन, पहले इससे R निकाल लिया फिर इससे R निकाल लिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप पैरेलल में बल्ब्स को या लैंप्स को कनेक्ट करोगे तो पैरेलल के लिए जो नंबर निकालने का फॉर्मूला है वो सिंपल क्या है, बड़े को ऊपर रखो छोटे को नीचे रखो, डिवाइड करो, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा।